राधे राधे भक्तों, आज हम लोग यहाँ वृंदावन से अभी नंदगांव जा रहे हैं, गोकुल जा रहे हैं। एक्चुअली आज अभी यहाँ से जो मैं गाड़ी ठीक किया हूँ, तो आज के ही दिन नंदगांव गोकुल घूमूंगा और फिर बरसाना भी जाना है और उसके बाद गोवर्धन परिक्रमा भी करना है। लेकिन जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो तीनों अलग अलग होगा, मतलब नंदगांव का अलग होगा और बरसाना का अलग और वृंदावन परिक्रमा का अलग। तो वृंदावन परिक्रमा चूँकि तो पैदल करना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन एक ही दिन में फिर लौटना है, क्योंकि अभी मेरा जो होटल है यहाँ पे कैलाश धाम है, शोभला आश्रम के पीछे, तो उसको छोड़े नहीं। तो रात में फिर वृंदावन ही लौटना है, इसलिए उसको ऑटो से करेंगे। वो परिक्रमा जो है आपका गोवर्धन परिक्रमा ऑटो से करेंगे, क्योंकि ऐसे यदि आप पैदल परिक्रमा करोगे ना तो उसके लिए आपको गोवर्धन में रुकना जरूरी है, क्योंकि परिक्रमा के बाद बहुत थक जाओगे तो फिर आने का वो प्रॉब्लम है, रुकना ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो गया ना, कि अभी हम लोग गाड़ी थोड़ा लेट ठीक किए हैं और बरसाना राधा रानी का बरसाना में मतलब तो क्या है कि 1:30 बजे से 2 बजे के बीच मतलब मंदिर बंद हो जाती है 2 घंटे के लिए। ये पूरे वृंदावन में होगा, मंदिर बीच में 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए बंद होती है। तो क्या है कि नंदगांव बहुत डिटेल में नहीं घूम सके, क्योंकि यदि नंदगांव में ज़्यादा, नंदगांव ऐसे पहले मेरा घुमा हुआ है, लेकिन नंदगांव में भी देखो, नंदगांव भी घूमना है तो आपको एक दिन कंप्लीट लगेगा, लेकिन नंदगांव में यदि काफ़ी डिटेल में मैं घूमूंगा तो वो मंदिर वहाँ पे बंद हो जाएगी, मतलब बरसाना जाते जाते वो मंदिर बंद हो जाएगी। और फिर वहाँ मान लो रुक जाते हैं दर्शन के लिए, तो उसके बाद जो है ये गोवर्धन नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि नंदगांव चलते हैं, जो भी दर्शन होता है आपको दिखाते हैं। मेन तो ब्रज के रज का महत्व है, आप कहीं भी जाएं जहाँ भगवान खेले हैं सखाओं के साथ, ये तो वो जगह का अलग ही महत्व है। तो फिर चलते हैं। क्या होता है, आप गए होंगे नंदगांव, यही हुआ सही, बिल्कुल सेम कंडीशन है। जबकि आप सब समझदार हैं, घर कहीं मंदिर नहीं होते, तो वो ऐसे यात्रियों को बहकाते हैं और बहकाने के बाद में फिर उनको कहते हैं भैया जिसको अंदर दर्शन करना अंदर जाके दर्शन करो। यात्री तो हर कोई ये कहेगा भैया अंदर जाके दर्शन करेंगे, और वो कमरे में इन्होंने मूर्ति बना के रखी, तो वहां जाके यात्रियों से केवल 2 के अलावा कोई कहो कि तीसरी क्या चीज है जो भगवान को दे सकता है, वो भी हम जब हमारे प्रेम होगा अंदर भगवान के प्रति, तो ही हम पूजा उपासना कर सकते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि प्रेम ही पूजा है। अच्छा ये बताओ क्यों कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो? ये भी आपने सुना होगा, चाहे पक्षी हो,
तो देखो हम लोग नंदगांव तो अभी आ गए हैं और अभी सबसे पहले हम लोग यशोदा कुंड जाएंगे। नंदगांव में यशोदा कुंड जाएंगे, वहाँ पे जहाँ कृष्ण बाल सखाओं के साथ खेला करते थे और मैया बुलाती थी खाना खाने को, तब भी नहीं आते थे, वो खेलने में इतने मग्न रहते थे। वो सब जगह भी जाएंगे। फिर उसके बाद प्रेम सरोवर जाएंगे, जहाँ पे वो राधा रानी से मिलते थे और मतलब उसके बारे में बोला गया कि फर्स्ट टाइम राधा रानी से वहीं पे मिले थे वो सब जगह जाएंगे। फिर देखो होता है तो फिर नंद भवन भी चलते हैं, नंद भवन और वो सब चलते हैं। लेकिन वही फिर प्रॉब्लम है ना कि ज़्यादा यहाँ टाइम मैं दूंगा तो फिर क्या है कि तो बरसाना में प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब जाते जाते वो बंद ना हो जाए मंदिर। 2 घंटे के लिए बंद होती है और 2 घंटे आप फिर इंतजार करके यदि दर्शन करोगे तो फिर गोवर्धन परिक्रमा फिर मुश्किल में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को 8-9 बजे तक फिर वृंदावन भी लौटना है। तो इसलिए यशोदा कुंड तो अभी चलते हैं और यशोदा कुंड के बाद एक खास जगह 1-2 जगह जाएंगे और वहाँ पे जहाँ पे गोपी उद्धव संवाद हुआ है वो सब जगह भी अभी देख लेंगे। रास्ते में पड़ता है वो सब जगह, और नंद महल भी पड़ता है रास्ते में, लेकिन नंद महल में थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि काफ़ी ऊपर सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है और वहाँ आप जाओगे तो नहीं भी तो आधा घंटा आपको लगेगा। और यदि नंद भवन आधा घंटा 1.25 घंटा आप लगाते हो तो बरसाना मतलब वहाँ पे तो बंद हो जाएगा, फिर वेट करना पड़ेगा। और फिर बरसाना आप यदि आप कहोगे तो फिर गोवर्धन परिक्रमा नहीं हो सकता है। तो चलो देखते हैं। राधे राधे। आप लोग दर्शन करना सब लोग जाना हो ना। बलराम को आशीर्वाद देते हुए बराबर में मैया बीच में खड़ी, आप देखेंगे दर्शन करो। ये यशोदा मंदिर और ये इधर से आप देखेंगे यशोदा कुंड। यशोदा कुंड है। अच्छा अच्छा अच्छा। कल सोए रही मोतिन माला, अधरों पे मुरली सजाए। कल सोए रही मोतिन माला, अधरों पे मुरली सजाए। तेरे घायल टेढ़ी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए। ओ भक्तों के
अंचल की छाया में करुणा में मुझे छिपा लो, मैं जन्म जन्म से तो जहाँ पे कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ बचपन में खेले हैं, उस जगह को देखना भी एक अलग अनुभव देता है। मतलब ये जगह इतना शांत, इतना बढ़िया। तो ये तो जब आप देखोगे तभी फील होगा, उसको बताया नहीं जा सकता। देखिए ये जगह यहाँ पे वही है, उद्धव गोपी संवाद, जो उद्धव जी को भेजे थे भगवान कृष्ण गोपियों को शांत करने के लिए, समझाने के लिए। जब उद्धव जी आए थे तो गोपी लोग से संवाद हुआ था। बताइए क्योंकि वही है कि ज़्यादा डिटेल में ये जो उद्धव गोपी संवाद है, तो बरसाना जाना है। ये आपको बताऊं, वही जगह है। जिस टाइम नंदगांव से और मथुरा भगवान श्री कृष्ण जो कंस को मारने गए थे, तो यहाँ से जाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण नहीं लौटे तो उन्हें वहाँ जाके भगवान को याद आने लगी इधर की, नंद बाबा, यशोदा मैया की और अपने सखाओं की, ग्वाल वालों की। ठीक है, तो भगवान रोते बिलखते थे। खाना खाने में भी जो देवकी मैया थी वो कहती लल्ला खाना नहीं खा रहा है, बोला मैया मुझे बहुत याद आती है। तो उनके सखा थे उद्धव भगवान श्री कृष्ण के, तो उन्होंने बोल के उद्धव को बुला के कहा भैया ऐसा कर, तू यहाँ से वहाँ जाके बरसाने में और नंदगांव में गोपी वालों को और मैया यशोदा को, नंद बाबा को समझा के आ जा। ठीक है कि भाई जैसे उद्धव जी भगवान बृहस्पति के शिष्य थे, बहुत अच्छे ज्ञानी थे, मगर उनको ज्ञान था एक सूखा। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि किसी का किसी से कोई नाता नहीं है, ठीक है, ऐसे ही उद्धव जी को बहुत बड़ा ज्ञान था, मगर भगवान ने उद्धव को कहा नहीं उद्धव ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम जो है, प्रेम की परिभाषा में ही भक्ति है। जो भक्ति का ज्ञान करो अपना पाओ, या तो आप जैसा पुण्य करेंगे वैसा फल मिलेगा, जैसा पाप करेंगे ऐसा कष्ट मिलेगा। कई गाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ बहुत कम लाते लोग। ओहो, इनमें से एक आध चीज समझ गया, इसीलिए है क्या जो कई ऐसे संत आते हैं ना साथ में घूमने, तो इसलिए अरे नहीं लेगा। यहाँ बताइए यहाँ पे बताइए। यहाँ आ जाओ। हाँ मानसरोवर का मानसरोवर। हाँ बताइए। ये जो है राधा रानी जी की मानसरोवर है, वो प्रेम सरोवर है। और प्रेम सरोवर जो है, जो राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे पहले मिलन हुआ, प्रेम हुआ, वो सरोवर है ये जगह। यहाँ पे आपको जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मिलन का मंदिर है, जो प्रेम बिहारी के नाम से जाना जाता है। और ये आपकी पावन जगह, सबसे प्राचीन पुरानी जगह है, जो राधा रानी सबसे पहली बार भगवान श्री कृष्ण से मिली थी। अच्छा, धन्यवाद। तो ये है प्रेम सरोवर, जहाँ पे कृष्ण और राधा रानी मिला करते थे। और वृंदावन में कहीं भी आप जाओ, मतलब यहाँ पे अपने काम धंधा में लगे हुए हैं और वृंदावन वगैरह नहीं आ रहे। आप देखो कितने फॉरेनर लोग, कितने अंग्रेज लोग। अभी जैसे ये आप देख रहे हो, इसमें से कोई भी इंडियन नहीं है, कोई भी इंडियन नहीं है, सब विदेशी, सब अमेरिकन और इधर उधर से, और सब वृंदावन में मतलब भक्ति में लगे हुए हैं। क्या बात है। और यहाँ के लोग जो है जीवन यापन में लगे हुए हैं। मतलब ऐसे जगह आने का उनके पास टाइम नहीं है। आना चाहिए, आना चाहिए। जो वृंदावन नहीं है, मतलब साल में एक बार आप आओ वृंदावन, एक सप्ताह, जितना मिनिमम एक सप्ताह के लिए आओ, और ज़्यादा आ सकते हो तो अच्छी बात है। कम से कम एक सप्ताह के लिए आओ, क्योंकि एक सप्ताह मतलब लगेगा ही लगेगा।
और गोवर्धन परिक्रमा, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, मथुरा, ये सब जगह घूमते हुए जाओ। मेरा तो चूँकि वो सब कई बार घुमा हुआ है मथुरा वगैरह, इसलिए अभी इस बार नहीं गए। जाने के लिए पहुंचेंगे हाँ तो वहाँ दरवाजे से फिर आपको प्रेम बिहारी जी के दर्शन होंगे। यहाँ से ये प्रेम बिहारी जी का दर्शन है। हाँ हाँ। आप यहाँ से चलते जाओ और बताते जाना जैसे कि हम प्रेम बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ हाँ। ऐसे करते हुए सारा ये चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह बताते हुए देखो सामने कहाँ? सामने सामने अच्छा हाँ हाँ। प्रेम बिहारी जी महाराज का ये चरण चिन्ह है। शाम जाना है रिक्शा में, चप्पल क्या करना है? और क्या, रिक्शा में बैठ के जाओ, बैठ के आ जाओगे। धरती में पैर रखना नहीं है। तो नहीं इधर से जाओगे तो ज्यादा किराया लगेगा। यहाँ से एकदम दुकान से कोसी को छाता से गोवर्धन में मिल तो प्रेम सरोवर के दर्शन के बाद अब हम लोग सीधे चलते हैं बरसाना, क्योंकि अभी नंद भवन वगैरह यदि दर्शन करने लगेंगे तो फिर बरसाना में दर्शन होने में मुश्किल होगी, क्योंकि टाइम लेट हो रहा है अभी और 1:30 बजे मंदिर वहाँ पे बंद हो जाती है 2 घंटे के लिए। तो अभी तो अब डायरेक्ट यहाँ से चलते हैं बरसाना। ये भी हम लोग नंदगांव में है ना। तो और इसके बाद वाला जो ब्लॉग है बरसाना वाला ब्लॉग या फिर आपका गोवर्धन परिक्रमा का ब्लॉग, वो सब आप जरूर देखिएगा। इसी दिन का ब्लॉग है लेकिन सबको अलग अलग बनाया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सकता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द आप लोग वृंदावन जाएं, ज़रूर से जाएं इस साल। धन्यवाद।